हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको टीसीटी रिजल्ट्स को लेकर के जो चीज़ें बताई गई थी 12 मई को प्रोटेस्ट के दौरान वहाँ के ऑफिशियल्स के द्वारा, वो चीज़ें कहीं से भी होती नहीं दिख रही हैं। इन चीज़ों को ना थोड़ा डिटेल में थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें फंस चुकी हैं वो डीएसएसबी वर्सेस डीओई का मामला बन गया है। जो पहले क्लैरिफिकेशन मांगा गया था, क्लैरिफिकेशन मांगने के बाद भी डीएसएसबी जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है। उसके द्वारा ये चीज़ें कही जा रही हैं कि जो क्लैरिफिकेशन अकॉर्डिंगली आना चाहिए था वो अभी तक नहीं आया है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के विस्तार से बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स है उनको आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पर हम आपको डीएसएसपी के द्वारा प्रोवाइड कराई गई हर एक लेटेस्ट अपडेट को, हर एक अनऑफिशियल अपडेट को और साथ ही साथ ऐसी जानकारी जो हमें हमारे सीक्रेट रिसोर्सेज के साथ मिलती है, उसे हम आपको सबसे पहले वहीं पर प्रोवाइड कराते हैं। यकीन मानिए, आपके लिए जो वो टेलीग्राम चैनल है वो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि हम उस चैनल पर डीएसएसबी के अलावा जो अदर एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स हैं उनसे जुड़ी हुई हर एक अपडेट को सबसे पहले वहाँ पर हम दे देते हैं। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 12 मई को जो प्रोटेस्ट कैंडिडेट्स के द्वारा किया गया था टीसीटी पेंडिंग रिजल्ट्स के रिगार्डिंग, वहाँ पर डीएसएसबी ऑफिशियल्स के द्वारा कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई थी। हालांकि ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी, ऐसी ही कुछ इन्फॉर्मेशन वो पहले भी दी जा चुकी है। पर्टिकुलर पोस्ट कोड को लेकर के उन्होंने डेट भी जारी कर दी थी पहले तो, कि इस पर्टिकुलर पोस्ट कोड का जो रिजल्ट है वो आपका इस डेट को आ जाएगा, और यही चीज़ें उन्होंने इस 12 मई के प्रोटेस्ट के दौरान कही थी। इसको अगर आप देखोगे तो सामने ये उसी चीज़ से जुड़ा हुआ नोटिफिकेशन है, या एक तरीके से पेज देख सकते हैं, पेज मान सकते हैं। ठीक है, ये जो जानकारी है, इन्होंने ये बोला था कि जो आपका टीजीटी इंग्लिश का जो रिजल्ट है वो 1 वीक के अंदर आ जाएगा, और टीजीटी साइंस और संस्कृत का जो रिजल्ट है वो उसमें अभी थोड़ा समय लगेगा, यानी कि 2 वीक्स का इन्होंने समय मांगा था। 2 सप्ताह के अंदर इन्होंने ये बात कही थी कि आपका जो रिजल्ट है वो 2 सप्ताह के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। किस किस पोस्ट का? टीजीटी साइंस और संस्कृत का। ठीक है, फिर इनके द्वारा कहा गया था कि टीजीटी मैथ्स और टीजीटी एसएसटी, यानी कि टीजीटी सोशल साइंस का जो रिजल्ट है वो उसको तैयार होने में अभी 4 वीक्स का समय लगेगा। यानी कि इन्होंने पूरा पूरा 1 महीना ही इन दोनों सब्जेक्ट के लिए कह दिया था। और साथ ही साथ इनके द्वारा एक और अपडेट दी गई थी टीजीटी हिंदी के रिजल्ट के रिगार्डिंग। इन्होंने बोला था कि टीजीटी हिंदी के रिजल्ट को लेकर के अभी थोड़ा समय लगने वाला है, क्योंकि उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग केस किया गया है, वो भी 4 कैंडिडेट्स के द्वारा। इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है वो 9 सितंबर को होने वाली है। ये सारी इंफॉर्मेशन 12 मई को डीएसएसबी के ऑफिशियल्स के द्वारा वहां पर दी गई थी, जो बच्चे वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको। ठीक है, इनके द्वारा ये चीजें तो सारी कही गई थी कि टीजीटी के जो रिजल्ट है वो आपको 1 वीक के अंदर टीजीटी इंग्लिश का जो रिजल्ट है वो देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अभी चीजें और फंस चुकी हैं। और चीज क्यों फंस चुकी हैं, आप सभी को पता होगा कि जो डीएसएसबी था, पहले ये चीजें कही गई थी डीएसएसबी के द्वारा कि हमें सीटेट का क्लैरिफिकेशन, जो सीटेट के स्कोर इशू वाला जो एक केस था छाया वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को लेकर के, इसको लेकर के डीओई का क्लैरिफिकेशन चाहिए। और जैसे ही डीओई क्लैरिफिकेशन दे देगा वैसे ही हम अपने जो टीजीटी के रिजल्ट हैं वो जारी कर देंगे। अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बता भी दिया था, मैंने आपको अपडेट दे दी थी कि डीओई के द्वारा क्या क्या क्लैरिफिकेशन दिया गया है छाया वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो सीटेट का स्कोर वाला इशू है उसको लेकर के। अब जो डीएसएसबी है उसके द्वारा क्या क्या चीजें सामने रखी गई है, उसके द्वारा ये थोड़ा अनऑफिशियल चीजें हैं कि उसने ये कहा है कि जो चीजें या अकॉर्डिंगली जो क्लैरिफिकेशन मिलना चाहिए चाहिए था उसके हिसाब से या हमारे अकॉर्डिंग क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है, उसमें चीजें थोड़ी उलझी हुई हैं, जिसकी वजह से डीएसएसबी अभी थोड़ा और वेट लेगा रिजल्ट निकालने में।
ठीक है, क्या क्या चीजें हैं इनको हर एक चीज को बात करेंगे, देखेंगे आप सामने। तो ये जो आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जानकारी डीएसएसपी के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पर दी गई थी, जिसमें इसके द्वारा ये बोला गया था कि जो टीजीटी के आपके रिजल्ट है वो 31 मई तक आ जाने हैं। ठीक है, हालांकि 31 मई कहीं से भी नहीं लगा था, क्योंकि जब बच्चे गए थे 12 मई को तो इनके द्वारा टीजीटी मैथ्स और एसएसटी को लेकर के 4 वीक्स का समय मांगा था। तो 4 वीक्स मतलब लगभग 12 मई के आसपास ये प्रोटेस्ट हुआ था, तो 12 जून मान लीजिए, तो 31 मई इन्होंने इस नोटिफिकेशन में टाइमलाइन दी है, और वैसे 4 वीक्स का समय मांगा है, तो लगभग 12 जून या 12 मिड जून मान सकते हैं आप। तो ये कहीं से भी चीजें एक तरीके से साफ साफ या क्लियर तरीके से नहीं कही गई हैं। और अब चीजें ये भी सामने निकल करके आ रही हैं, डीएसएसबी वर्सेस डीओई का जो मामला है ये बहुत बुरी तरीके से एक तरीके से जो चीजें हैं वो बहुत फंस चुकी हैं। क्यों फंस चुकी हैं? क्योंकि एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि डीएसएसबी जो है वो किसी भी प्रकार की स्क्रूटनी से बचना चाहता है, और वो ये चाहता है कि इनके द्वारा जो पहले एक रेजोल्यूशन निकाला गया था कि हम किसी भी प्रकार की कोई भी स्क्रूटनी नहीं करेंगे, तो हम उसी पर बने रहें, और आगे हम किसी भी प्रकार के या सीटेट के स्कोर को लेकर के जो इशू है इसकी स्क्रूटनी वगैरह ना करें। डीएसएसबी जो है वो चाहता है कि जो छाया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो फैसला है, जो वो आया है, उसका उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें आगे प्रोसेस की जाएं, और उनसे उसे जो है क्योंकि जब ये चीज़ें फॉलो की जाएंगी छाया वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसके सीटेट स्कोर को लेकर के, तो इसके स्क्रूटनी वगैरह नहीं करनी पड़ेगी सीटेट के मार्क्स को लेकर के बच्चों की। ठीक है, उस पर इतना प्रेशर भी नहीं होगा, जिससे कि आगे चल करके चीज़ें इजीली सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन अभी डीओई और डीएसएसबी, डीओई ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है वो चीजें अलग है, डीएसएसबी क्या चाहता है वो चीजें अलग है। तो अब इन दोनों के बीच जो लड़ाई है वो थोड़ी अलग देखने के लिए मिल रही है, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट थोड़ा अभी भी अटके हुए हैं। एक चीज और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, जिस तरीके से 12 मई को प्रोटेस्ट किया गया था, 1 वीक का आपको समय दिया गया था, ये एक तरीके से टाइमलाइन दी गई थी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में बता रहा हूँ कि कोई भी जो चीज़ है रिजल्ट को लेकर के कोई भी प्रोसेस नहीं की जा रही है। आगे भी आप सभी लोगों को तैयार होना रहेगा, तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी डीएसएसबी या डीओई अपने काम को लेकर के इसको करने में के पक्ष में नहीं लग रही हैं। और अगर आप चाहते हैं कि डीएसएसबी या डीओई अपना काम सही से करें, या अपने जो रिजल्ट है वो जल्द प्रोसेसिंग में लाने की कोशिश करें, तो आप सभी को एक और प्रयास करना पड़ेगा, जिस तरीके का आपने 12 मई को किया था। ठीक है, क्योंकि चीज़ें तभी इन द लाइन आएंगी। आगे भी इस तरीके की जानकारी जो होगी वो इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। लेकिन फिलहाल जो चीज़ें हैं वो यही है कि डीएसएसबी वर्सेस डीओई के जो ये लड़ाई है, इसमें आपका जो रिजल्ट है वो फंस चुका है। डीएसएसबी स्क्रूटनी नहीं करना चाहती, और डीओई क्लैरिफिकेशन अच्छे से नहीं दे रहा। पहले क्लैरिफिकेशन को लेकर के चीज़ें फंसी हुई थी, लेकिन अब जो डीओई ने क्लैरिफिकेशन दिया है डीएसएसबी को, अब डीएसएसबी उस चीज़ को मान नहीं रहा है, या उसे उलझा हुआ बता रहा है। तो ये सारी चीज़ें अभी चलती रहेंगी, लेकिन इस सभी का जो सलूशन है वो तभी मिलेगा जब तक आप इस संघर्ष को जारी रखेंगे, जब तक आप इसी तरीके का प्रोटेस्ट जिस तरीके का आपने 12 मई को किया था ऐसा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आगे चलकर भी चीज़ें और बिगड़ने वाली हैं। अ, इसी चीज़ को लेकर के मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आगे भी अगर इसी तरीके का प्रोटेस्ट करना पड़े तो आप सभी तैयार रहिएगा, क्योंकि अभी भी चीज़ें जो हैं वो पक्ष में नहीं लग रही हैं। बाकी देख लेते हैं, कुछ समय और वेट करके 2 से 4 दिन और वेट कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों के द्वारा वहाँ पर एक इस तरीके का वार्निंग भी वहाँ पर दिया गया था बच्चों के द्वारा, कि अगर आगे आने वाले समय में जो आपके द्वारा टाइमलाइन दी गई है अगर इसके अकॉर्डिंग काम नहीं होता है, तो आगे जो चीज़ें होने वाली हैं वो बहुत बड़े लेवल पर होंगी, और साथ ही साथ एक अच्छे लेवल पर प्रोटेस्ट होगा, जो जब तक कि वहाँ पर चीज़ें क्लियर नहीं कर दी जाएंगी तब तक वहाँ पर एक तरीके से आमरण अनशन टाइप का कुछ होने वाला है। आमरण अनशन तो नहीं बोल सकते, बट हाँ कुछ चीज़ें होंगी जो एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट बोल सकते हैं, वो वहाँ पर बच्चों के द्वारा करने की बात कही गई थी उस समय पर। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और हमारे
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि जो हमारे आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।